नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए व्हील ऑफ रेडियस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक व्हील है जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन में रोल कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर विंग बी वी। एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ कितना है, स्मॉल आर है, एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ कितना है हमारे पास, स्मॉल आर है, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। कौन से लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो कौन सी मेरे पास, v। इट इज सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विल बी। ठीक है, एक क्या है कि एक व्हील है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ उसके सेंटर की v है। इट्स सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील with the ground is m and n is the highest point on the wheel, diametrically opposite रहेंगे to m। मेरे पास एक कैसा है, m and n कैसा है, एक अपोजिट ऑफ पॉइंट है, हाईएस्ट ऑफ है, डायमेट्रिकली मेरे पास कैसा है, उसके डायमीटर के जस्ट ऑफ अपोजिट है, ग्राउंड है। द ग्राउंड इज m and n इज द हाईएस्ट पॉइंट, n हाईएस्ट पॉइंट हो गया और m पॉइंट कहाँ पे हो गया, ग्राउंड पे हो गया, और m के जस्ट ऑफ वो कैसा, अपोजिट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कितना होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोल रहा है, एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ स्मॉल आर है, रोल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर विंग भी कितना है, v है। इट इज सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड इज m, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रहा है ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी ऑफ m है, और जो ऊपर है उसकी वेलोसिटी ऑफ कितना n है, हाईएस्ट पॉइंट है दोनों, एक n हाईएस्ट पॉइंट है और m कैसा है, ग्राउंड पे, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है। क्वेश्चन में कंडीशंस भी गिवन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना होगा, तो ये इसमें से इनकरेक्ट कौन सा, ये बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट p ऑफ द व्हील इज प्रोपोर्शनल टू mp। ठीक है, कोई भी बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा होगा कि एक ऑफ जो व्हील की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ p, कोई भी पॉइंट जो p पे वो व्हील पे है, उसका प्रोपोर्शनल जो होगा वो कितना होगा, mp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसा कोई भी वो पॉसिबिलिटी सोफ नहीं होता, जो भी होता है वो किसके होता है, सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है। दूसरा, पॉइंट टू द व्हील मूविंग विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन v from a larger area of the wheel then points moving with velocity less than of v। एरिया से कोई ताल्लुकात ही नहीं। तीसरा क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ जो c है वो इंस्टेंटेनियसली ऑफ कैसा है मेरे पास, रेस्ट पे है। तो इंस्टेंटेनियसली ऑफ मेरे पास कैसा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली ऑफ एट रेस्ट पे है, वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियसली ऑफ रेस्ट पे नहीं, आईसीआर ऑफ कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। और उसके बाद लास्ट ऑफ बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एनी टू पार्ट ऑफ द व्हील विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो ये चीज का सही बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ किसी भी ऑफ टू पॉइंट्स का, एनी टू पॉइंट्स ऑफ व्हील का जो इक्वी डिस्टेंस पे है, कैसे व्हील से इक्वल ऑफ डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल होगा। अगर कोई व्हील्स के टू पॉइंट्स हो जो मेरे पास कैसा है जो व्हील्स के कैसा इक्वल ऑफ डिस्टेंस पे, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी मेरे पास, सेम होगी। ये बात तो सही है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा इंटू आर होगा और इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू कौन सा होगा, आर होगा, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले मेरे पास अपोजिट हो जाए। अब देखो, जैसे इस वाले में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है, जो नीचे ऑफ ग्राउंड को टच कर रहा है वो रेस्ट होगा, जबकि केसेस में जब बॉडी प्योर रोलिंग ऑफ कर रहा होगा। और क्वेश्चन में प्योर रोलिंग का कोई भी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, हो सकता है स्लिप कर रहा हो सकता है स्किड कर रहा हो। और मेरे पास ये बोला कि व्हील ऑफ रेडियस r है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड इज m एंड n। ग्राउंड हो सकता है मूव भी कर रहा हो, ग्राउंड हो सकता है रेस्ट भी कर रहा हो, तो वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तब रेस्ट पे रहेगा जब मेरे पास वो भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इंस्टेंटेनियसली ऑफ नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 0 हो जाती है, तो वो हमें उस इंस्टेंट पे लगता है कि वो रेस्ट पे ऑफ है। ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट होगा 57। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन